अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है साध्वी सुश्री जया किशोरी जी का। उन्होंने साइंस से इस सब्जेक्ट को जोड़ दिया। बताइए अब इस सब्जेक्ट में साइंस कहाँ से आ गया, विज्ञान कहाँ से आ गया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम सुना होगा, बड़ी अच्छी कथा वगैरह कहती हैं वो, ठीक है, भगवान की कृपा से भगवान का भजन करती हैं। अभी उन्होंने अपने एक प्रेस वार्ता में, एक मीटिंग में, प्रेस वार्ता में उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया जब सामने वाले पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा, कि ये बताइए इस रजस्वला दोष के विषय में आप क्या मानते हैं कि जब स्त्री को रजस्वला दोष होता है तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, तो उस विद्यावती जया किशोरी जी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, उन भागवत वक्ता जी ने उत्तर दिया कि बोले रजस्वला का कोई दोष ही नहीं होता है, और उस दोष अगर वो रजस्वला का क्षण आता है, 3 दिन का 4 दिन का समय आता है, तो उस दोष को हटा करके स्त्री सब कुछ कर सकती है। भोजन भी बना सकती है, सबसे मिलजुल भी सकती है, भगवान का दर्शन भी कर सकती है, मंदिर भी जा सकती है, पूजा पाठ भी कर सकती है। ये उन जया किशोरी जी का बयान है। अब मैं आप भक्तों से पूछता हूँ, बताइए जब आप माताओं बहनों में जब ये दोष आता है, स्त्रियों में रजस्वला का दोष आता है, तो देख भगवान की पूजा करनी चाहिए? बताइए, हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्या भगवान की पूजा करनी चाहिए? हाँ, वो इतनी बड़ी विद्वान हो गई, इतनी बड़ी प्रवक्ता हो गई, हाँ, इतनी बड़ी ज्ञानी हो गई वो, कि वो बयान दे रही हैं मंच के माध्यम से हजारों भक्तों के बीच में, या यूं कहूं कि अपनी प्रेस वार्ता में बयान दे रही हैं कि रजस्वला दोष कुछ होता ही नहीं है। आपको मैं जरा पहले अवगत कराऊं, मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से इस मंच पर आप लोग मुझे बिठला देते हैं, लेकिन जरा सुनिए, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इस रजस्वला दोष के विषय में जरा जानकारी लीजिए। रजस्वला दोष है क्या? आपको पता है ये रजस्वला दोष स्त्रियों में क्यों आया? क्यों आया ये दोष? कहते हैं जब इंद्र का युद्ध हुआ, किससे? वृत्तासुर से। एक प्रसंग आता है भागवत जी में, जब इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए गया तो इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, वृत्तासुर को मार डाला। वो वृत्तासुर कौन था? वो वृत्त ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण योनि का था। ब्राह्मण को मारने पर इंद्र को क्या लगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया, इंद्र का पूरा शरीर काला काला सा पड़ गया। इंद्र रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब महात्माओं ने इंद्र से कहा, सुनो एक काम कर, तेरा ये दोष तब मिटेगा, ये जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है ये ऐसे खत्म नहीं होगा। तू काशी में जा, और काशी में एक लोलार्क नाम का एक कुंड है, उस कुंड में जाकर के डुबकी लगा, स्नान कर। इंद्र जब काशी में गया, स्नान किया, उस कुंड में डुबकी लगाई, तो कहते हैं उसका जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, वो पाप को जो ब्रह्म हत्या की ना, उसके 4 भाग हो गए थे। सुन लीजिए, ब्रह्म हत्या के 4 भाग में एक भाग पृथ्वी को चला गया। जो पृथ्वी ऊसर है ना, थोड़ी पृथ्वी ऊसर हो जाती है, एक भाग पृथ्वी को चला गया, एक भाग नदियों में चला गया ब्रह्म हत्या का। कहते हैं जब चौमासा का समय आए, चौमास यानी आषाढ़ का महीना, चौमासे में, तो प्रत्येक नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। वो नदियां रजस्वला हो जाती हैं, वो नदियां दूषित हो जाती हैं, इसलिए चौमासे में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। एक भाग पृथ्वी में चला गया जो ऊसर कहलाई, एक भाग वृक्षों में उस ब्रह्म हत्या का दोष चला गया। वृक्षों में क्या चला गया? जो वृक्षों से गोंद निकलता है ना, वो रजस्वला दोष माना जाता है। वो गोंद रजस्वला दोष का प्रतीक है। और एक भाग चला गया स्त्रियों के बीच में, जो रजस्वला दोष के रूप माना गया। वो जो मास में, महीने में 3 से 4 स्त्रियां दूषित होती हैं, वो रजस्वला दोष का कारण होता है। उस दोष में देवियों को लिखा हुआ है ना तो भोजन बनाना चाहिए, ना मंदिर जाना चाहिए, और ना ही मंदिर में किसी भगवान आदि को मंदिर का स्पर्श करना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि झूठ है? उन्होंने प्रमाण क्या दिया? बोले रजस्वला दोष में वो द्रौपदी पर भगवान ने ऐसी कृपा की थी कि भगवान साड़ी बन करके आकर के लिपट गए थे। अरे क्या कहूं मैं, अब देवी जी को इतनी ज्ञानी है वो, भगवान साड़ी बन करके लिपटे नहीं थे,
भगवान ने अपनी कृपा बरसाई थी, भगवान ने साड़ी बढ़ाई थी। हाँ, भगवान साड़ी बन करके नहीं उसके शरीर में जाकर लिपट गए थे। भगवान ने अपने भक्त को निर्लज्ज जान करके कि अरे इनके ऊपर तो इसमें निर्वस्त्र की जा रही है, और मेरी भक्ता है, मेरी सखी है, मेरी बहन है, और ये निर्वस्त्र की जा रही है। तो भगवान ने साड़ी बढ़ा दी थी और साड़ी बढ़ा करके उस पर कृपा की थी। और चलो मान लो अगर भगवान, वो तो भगवान है, वो भगवान के भक्त हैं, अगर भगवान उन्हें स्पर्श भी कर लेते तो कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन उन देवी जी का कहना है कि रजस्वला दोष में वो देवियां सब कुछ कर सकती हैं। एक बात कहूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है पति ही रजस्वला दोषमयी स्त्री को स्पर्श तो कर सकता है, लेकिन भोग करने का भी विधान नहीं है। भोग नहीं कर सकता, स्पर्श कर सकता है। पति अपनी पत्नी को स्पर्श कर सकता है, लेकिन उसका विधान नहीं है, याद रख लेना। इतने इतने ज्ञानी लोग हो जाते हैं, क्या बताऊं साहब। हाँ, मैं तो कहता हूं सुन लीजिएगा, बात पहुंच जाए वहां तक कि मंच पर तो किसी स्त्री को बैठ करके भगवान की कथा ही नहीं कहनी चाहिए। हाँ जी द्विवेदी जी, मंच पर किसी स्त्री को बैठ करके भगवान की कथा कहने का विधान नहीं है। और किसी शास्त्र में अगर लिखा हो तो कोई विद्वान आकर के हमसे कहे आकर के कि इस शास्त्र में, इस पुराण में लिखा है कि स्त्री बैठ करके भगवान की कथा कहने की अधिकारिणी है। कोई भी स्त्री अधिकारिणी नहीं है। वो तो ये कलयुग है, तो कलयुग में सब कुछ हो रहा है साहब, सब कुछ हो रहा है। किसी स्त्री, पता है स्त्री ने कथा सुनाई है, किसको सुनाई है? स्त्री ने स्त्री को ही कथा सुनाई है। अर्थात माता अनुसुईया जी ने माता जानकी जी को, सीता जी को कथा सुनाई है। कहाँ सुनाई है? जब राम जी को वनवास हुआ था, जानकी जी, लक्ष्मण लाल जी मार्ग में जा रहे थे, मार्ग में अनुसुईया जी की कुटिया मिली, तो अनुसुईया जी ने सीता जी को प्रसंग सुनाया, कथा सुनाई, उपदेश दिया था, वो प्रसंग सुनाया था। हाँ, स्त्री ने स्त्री को कथा सुनाई है, लेकिन कहाँ सुनाई है? कथा सुना सकती हैं, प्रसंग सुना सकती हैं। कहाँ पर? अपने घर में बैठ करके, अपनी कुटिया में बैठ करके, अपने कक्ष में बैठ करके। लेकिन मंच पर जहाँ विराजमान हो, जहाँ वेदी बनी हुई हो, जहाँ भागवत जी विराजमान हो, वहाँ किसी स्त्री को मंच पर बैठकर भगवान की कथा सुनाने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। सत्यता है ये। मान लो आप देवी जी, आप कथा सुना रही हो, प्रसंग सुना रही हो, भागवत की कथा, राम कथा सुना रही हो। अब वो एक बात बताना जरा, वो भागवत की कथा 7 दिन की चल रही है, राम कथा 9 दिन की चल रही है। अब कदाचित आप में वो रजस्वला दोष आ गया। रजस्वला दोष मास में एक बार आता है। मान लो आपका कार्यक्रम चल रहा है, आपकी कथा चल रही है, अब वो रजस्वला दोष बता करके तो आता नहीं है कि हम इसी टाइम पर आएंगे, इसी तिथि पर आएंगे। हाँ, वो 2 दिन पहले भी आ सकता है और 4 दिन बाद भी आ सकता है, 4 दिन पहले भी वो दोष हो सकता है। अब आपने तो सोचा इस टाइम से इस टाइम तक, इतने दिन तक हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी, और पता चला आप कथा कह रहे हैं और उस स्थिति में आप आ गई, उस रजस्वला दोष में आप परिवर्तित हो गई। तो अब बताओ जरा, वो देवी मैया क्या करेंगी? क्या यजमान को बताएंगी कि हमको ये दोष आ गया, कथा छोड़ देंगी? क्या नहीं छोड़ेंगी, बल्कि वो कथा कहती रहेंगी। तो बताओ जरा, उसका पाप कौन भोगेगा? यजमान को भोगना पड़ेगा कि खुद भोगोगे? हाँ, उसका पाप यजमान को भी भोगना पड़ेगा और खुद को भी भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लोग जब वक्तव्य दे देते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, अनसुना सा लगता है। हाँ, कि उस दोष में आप लोग ये कहते हैं कि ये बस थोड़ा सा गाय का गोबर लगा लो उधर में और आप सारी पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। कदाचित नहीं। मैं से निवेदन करूं, जब भी कभी ये दोष जब मास में आवे तो आप बिल्कुल आप उस 3 दिवस के लिए, क्योंकि 3 दिन के लिए वो रजस्वला दोष में वो स्त्री चांडाली का रूप हो जाती है, इसलिए उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, उसे किसी को देखना भी नहीं चाहिए और अपने आप को किसी को दर्शन कराना भी नहीं चाहिए। ठीक बात है? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा।